Recording in progress. ओके तो डे 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लास ऑफ महामेट्रो पुणे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि एडमिट कार्ड जो है वो कल ही आ चुका था और साथ ही आप लोगों को जो टेस्ट है उसका लिंक भी आ गया है, राइट? टेस्ट लिंक भी आउट हो चुका है। हाँ यस। तो वो भी आपको ऑफिशियली हुआ है। ऑफिशियली महामेट्रो की साइट पे आपको टेस्ट लिंक भी दिख चुका है कि उसमें किस तरह के टेस्ट होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टेस्ट होंगे जब हमने इस ये कोर्स को लॉन्च किया था, तो सबसे पहला टेस्ट क्या था हमारा? मेमोरी टेस्ट। और उसमें भी कौन सी मेमोरी की बात की गई थी? दो तरह की गई थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट चांसेस हैं वो ट्रैक मेमोरी के, वो आएगा हमारा। सेकेंड नंबर पर जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस के अंतर्गत कौन सा टेस्ट आएगा? तो वो है हमारा फिगर फॉर्मेशन, राइट। थर्ड नंबर पर जो टेस्ट है हमारा वह है कंसंट्रेशन टेस्ट। में भी आपको कौन सा फिगर आएगा? वो आएगा ऑड वन आउट। कैसा होता है? जो 4x4 सिमेट्रिक में होता है आपका। राइट। तो ये वाला आएगा, सेट ए और सेट बी नहीं आएगा। टेस्ट नंबर 4 जो है वो है फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट। जिसको कि हम लोग जानते हैं एम्बेडेड फिगर के नाम से। यह आपका आएगा। टेस्ट नंबर 5 जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ये आएगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डे 1 की क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि इसमें कितने सेट होते हैं, यानी कि टोटल जो सेट होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और टाइम पर सेट वाइज कितना मिलेगा वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ एक एडिशनल टेस्ट जो आपका होगा जिसको कहते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज मशीन टेस्ट। तो मैंने आप लोगों को याद होगा जैसा कि बताया था कि आपका ये सेकेंड हाफ में होगा। एज इट इज़ आपका जो नोटिफिकेशन आया है, जो लिंक आई है, उसमें भी इसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो रिएक्शन टाइम टेस्ट होगा वो सेकेंड हाफ में आप लोगों का लिया जाएगा। फर्स्ट हाफ में जो है आपका ये टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें कि मेमोरी, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, फील्ड इंडिपेंडेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? एनसीईआरटी के तरह ही है ना कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो एनसीईआरटी का भी एग्ज़ाम रिसेंटली हमने लिया था, उसकी प्रिपरेशन कराई थी, उसमें भी हमने बताया था ये चीज़ें आएंगी और वही चीज़ें अभी आ रही हैं। तो एज़ इट इज़ एनसीईआरटी का सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है आप लोगों के भी टेस्ट में, और हमने इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कराई थी। ट्रैक मेमोरी में आपको फिगर डिजिट भी कराया था हमने, लेकिन अब उसकी नीड नहीं है। उसी तरह से ऑब्जर्वेशन में सेट ए और सेट बी भी कराया था, बट उसकी भी नीड अब आपको नहीं है। यानी अब आप सभी लोगों को अगले एक हफ्ते में पूरी तरह से फोकस होकर के स्टडी करनी है। इज इट क्लियर? सर ये यस। ऑर्डर में आएंगे ना? सॉरी? मतलब एनसीईआरटी के जो आए, ये जो टेस्ट है वो इसी ऑर्डर में आएंगे क्या एग्जाम में? हाँ, एग्ज़ाम में वो इसी ऑर्डर में आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, और कोई चेंज नहीं होगा सर? मतलब फील्ड इम्पीडेंस और इंटेलिजेंस के लिए 10 मिनट ही मिलेंगे ना? हाँ, जो टाइम है इसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। 10 मिनट्स यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ पर भी 10 मिनट्स मिलेंगे, और क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पर भी 25 होंगे, यहाँ पर भी 25 होंगे। ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट जो है यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसमें आपको 36 क्वेश्चन रहेंगे। 35 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, उसके लिए आप माइंड मेकअप करके रहिएगा। और जो कंसंट्रेशन टेस्ट है तो इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और समय आपको 6 मिनट का मिलेगा। ओके, 6 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं।
जो ट्रैक मेमोरी है इसका, इसमें तो आप सभी को मालूम है कि 3 + 3 6 मिनट मिलेंगे और इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे 12 + 12 रहेंगे। क्लियर? यस सर, लेकिन एक टीसीएस का जो लिंक आया था ना, जी उसमें क्या किया है कि यदि हमने सेव नहीं किया तो वो अनआंसर में आंसर नहीं दिया, ऐसा बोल रहा था। नहीं, वो यानी उसमें आई थिंक मैं आपको उसके बारे में भी क्लास में बताऊंगा। बेसिकली यहाँ तक आपको ये सिलेबस क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो सिलेबस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए उसमें जो लिंक आया है आपको, तो उसमें 2 चीज़ें कही गई है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। जो बताया गया है कि डेमो टेस्ट है, तो डेमो टेस्ट में वो ऑटो सेव नहीं होगा, अंडरस्टैंड? लेकिन जो रियल टेस्ट होगा उसमें आप जो क्वेश्चन को मार्क्स करेंगे वो ऑटो सेव हो जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम में आपको सेव एंड नेक्स्ट करने की नीड नहीं है, बट यहाँ पर आपको करने की नीड होगी। इज़ इट क्लियर? यस। ठीक है, चलिए, तो ये सिलेबस हमारा क्लियर हो गया कि क्या होगा। अब हम आते हैं एडमिट कार्ड पे। जो एडमिट कार्ड आप लोगों का आया है, सपोज़ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर थे। जो आप लोगों का महामेट्रो का एडमिट कार्ड आया है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसा कि हमारा एनसीईआरटी का एग्ज़ाम का आता था। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके, उसका लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया गया है। तो बेसिकली इस एडमिट कार्ड के बैक में जो भी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट दिए गए हैं वो एज इट इज़ हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट? हाँ ठीक है, तो महामेट्रो पुणे रिगार्डिंग यहाँ पर आ गया है। वहाँ पे पहले एनसीईआरटी था। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम होंगे, रोल नंबर आपका होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका पोस्ट होगा, आपकी कैटेगरी होगी, आप किस कैटेगरी में है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग अपना लेटेस्ट जो फ़ोटो अभी तक आपने रियल CBT 1 में दिया होगा, वो इसको आपको इसका प्रिंट आउट कलर में लेना है और इसको पेस्ट करके लेकर के जाना है। इज़ इट क्लियर? यस ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसी में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर सारी चीज़ें होंगी। आपका जो सेंटर होगा एग्ज़ाम का वो ये रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, अभी तक जितने भी बच्चों का आया है, क्या वो सभी लोगों का एक ही है, पुणे में ही आपका इसी सेंटर पे है एग्ज़ाम? हाँ सर, सबका एक ही स्टूडेंट है। यानी कि आप लोग जो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 448। हाँ सर। तो 448 जो है ION डिजिटल जोन IDZ रामेत कड़ी 1, जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ वो बहुत बड़ा सेंटर है सर हड़पसर में। हाँ बिल्कुल, तो ये बेसिकली ये जितने भी सेंटर होते हैं ना, इवन दिल्ली में भी आप जाएंगे तो दिल्ली में एक ओखला एरिया है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये सारे के सारे ना इंडस्ट्रियल एरिया में ही ये सारे सेंटर ऑनलाइन जो है इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, और ION का ही यहाँ पर भी है। अभी NCERT का एग्ज़ाम भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो जितने भी होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम यहीं पे होते हैं। अभी जो आपका गेट का एग्ज़ाम आज है, लोग जितने लोग जान रहे होंगे, गेट का एग्ज़ाम है, तो वो भी इन्हीं सब सेंटरों पे हो रहा है। तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में इस सेंटर पे आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है। यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क दिया हुआ है, नियर HP पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेट नंबर 2। आप जिन लोगों को मैप के थ्रू जाना है तो गूगल मैप का लिंक भी एडमिट कार्ड में दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट डेट एंड टाइम, यानी कि अब टेंटेटिव चीज़ें नहीं रही, अब ये सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल हो गई है। 21 फरवरी 2022 यानी कि मंडे को सुबह 9 बजे से
10:15, यानी आपका जो टोटल टेस्ट होगा वो 1 घंटा 15 मिनट का होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7:30 होगी और साथ ही यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नो एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर 8:30 AM, यानी सेंटर पे 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 9 बजे से एग्ज़ाम है। 30 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें कि बच्चों को बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डूज़ एंड डोंट्स बताया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप लोग कम से कम 1 दिन पहले, आप जितने भी कैंडिडेट होंगे 1 डे बिफोर आपको कहाँ जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना है, या फिर आप पुणे पहुँच जाइए। सेम डे जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की गलत स्थिति से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि 1 दिन पहले आप पहुँच जाएँ। रिपोर्टिंग टाइम आपका यही है, तो कोशिश कीजिए इसी 1 घंटे के अंदर आप लोग पहुँच जाएँ। इज़ इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ साथ यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स थंब लैप इम्प्रेशन। तो ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे देना है, एग्ज़ाम सेंटर पे। जब आपके इन्विजिलेटर आएंगे वो साथ में एक आपको रबर स्टैम्प का वो लेकर के आएंगे, इंक पैड, और वहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब होगा उसका इम्प्रेशन आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो होगा वो होगा, यहाँ क्लियरली मेंशन है टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, उसके सामने आपको सिग्नेचर अपना करना है। यहाँ पे इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी पुणे मेट्रो के जो भी होंगे वहाँ पे होंगे। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो मैंने आप लोगों को कल एक लिंक भी भेजा था एनसीईआरटी का, तो बेसिकली उसी में सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। यहाँ पे ब्रीफ में मैं थोड़ी चीज़ें बता दूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। यू विल हैव, पहली चीज़ देखिएगा, यू विल हैव रिएक्शन टेस्ट आफ्टर CBT, तो मेक योर सेल्फ अवेलेबल होल डे। आप सभी लोग अपना बैकग्राउंड नॉइज़ बंद कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग। तो पहली चीज़ ये जानिए कि आप सभी का रिएक्शन टाइम टेस्ट जो है वो होगा जस्ट आफ्टर द CBT, यानी इसको हम कहते हैं सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो एक एक करके सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल क्लास में। नेक्स्ट आते हैं, कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन एडवांस of the reporting type indicated on the e-call letter to complete activities such as verification of the candidate, capture of biometric, left thumb impression, photo, collection of documents। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही अनाउंसमेंट जो आपको वहाँ पे बताया जाता है इंपॉर्टेंट, उसको करना है। शिफ्ट 1 में ही आपका एग्ज़ाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 AM है, गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 AM है। साथ ही एग्ज़ाम जो है 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 10:15 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में यह एग्ज़ाम 1 घंटा 17 मिनट का था, आप लोग का यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम फॉर द डेट एंड शिफ्ट इंडिकेटेड इन द ई-कॉल लेटर, यानी कि इस टाइम के बाद आपको किसी को भी अंदर आना अलाउ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एटलीस्ट अ डे बिफोर, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि 1 दिन पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए, देख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन अननेसेसरी बर्डन से आप बच पाएँ। 6 नंबर बता रहा है पॉइंट, द प्रिंट आउट ऑफ ई-कॉल लेटर इज़ टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट, यानी कि जो आपका प्रिंट आउट है ई-कॉल लेटर का वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो वापस नहीं मिलेगा आपको। तो एक कॉपी आप सभी लोग इसकी रिजर्व अपने पास अपने गूगल ड्राइव या कहीं पर भी रख लीजिएगा डेफिनेटली, और उसका हार्ड कॉपी भी। प्रिंट आउट इसका कलर लीजिएगा। एटलीस्ट 1 ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो पैन कार्ड आधार कार्ड होते हैं, सपोज़ पैन हो गया, आधार हो गया, इसमें कि आपका फ़ोटो होता है, एटलीस्ट उसका एक ओरिजिनल आपको साथ में लेकर के जाना है। यहाँ लिखा है कि नॉट फोटो कॉपीड और स्कैन्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि वो फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल ही ले जाना है, सच एज़ वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, प्लीज़ अफिक्स पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो, कलर फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ई-कॉल लेटर, यानी आपका जो ई-कॉल लेटर यहाँ पर मैंने दिखाया था, यहाँ पर आपका एक फ़ोटो कलर वो होना चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8, दिस ई कॉल लेटर इज़ वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेस्ट शिफ्ट एंड टाइम एज स्पेसिफिक, यानी ये कॉल लेटर केवल और केवल 21 तारीख के लिए ही आपका वेरी होगा। पॉइंट नंबर 9 है, इसको मैं डिस्कस करूँ अच्छे से। पॉइंट नंबर 9 इज़ बैंड आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फ़ोन, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि अलाउड नहीं है यहाँ पे मेंशन, वो आपको टेस्ट सेंटर पे इनसाइड द टेस्ट सेंटर नहीं लेके जाने हैं। बट चूँकि आप सभी लोग जो बाहर से आकर के ही एग्ज़ाम देने आएंगे तो उसको आप रखेंगे कहाँ, तो बेस्ट आइडिया तो यही है कि जिस भी होटल रूम कहीं भी धर्मशाला आप लोग रह रहे हो तो अपना मोबाइल फ़ोन वहीं पर रख करके सेंटर पे जाइए। अगर लेकर के भी जा रहे सर हैं तो एक सर बैग ले। उधर हाँ, एक्सक्यूज मी क्या है यस। ना, उधर 20 रुपए लेके रखने के लिए जगह है। अगर वहाँ ऐसा फैसिलिटी है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेस्ट तरीका यही है। मोबाइल इतना भी अर्जेंट चीज़ नहीं होता है कि उसके बिना ज़िंदगी ना चले और चोरी हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो, उससे अच्छा है कि आप उसको किसी रिलेटिव या जहाँ भी ठहरे हैं वहीं छोड़ के जाइए। अदरवाइज़ आप अगर बैग लेके जा रहे हैं सेंटर पे, उस बैग में ही सस्ता वाला मोबाइल लेके जाइए और वहाँ सेंटर के अंदर स्विच ऑफ कंडीशन में रख दीजिए। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि एक तो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, और दूसरा ये चीज़ कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इस टेस्ट सेंटर को लेकर के, वो किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है अगर कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग होती है आपके गैजेट्स के साथ। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है, देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग, यानी कि सुरक्षित रखने की कोई बात नहीं की जा रही है, तो ये आपको नहीं करना है। तो आपको आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल ही आपको वो चीज़ें रखेंगी, ना तो पुणे मेट्रो और ना ही सर्विस प्रोवाइडर जो ION जहाँ पर आपका सेंटर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी तरह के लॉस की। तो दो बातें हैं। थर्ड वन इज़ ओनली ई कॉल लेटर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मैंने आप लोगों को जैसा अपने ग्रुप में भी बताया था कि बेसिकली इसमें ना आई के लिए बात की जाती है कि 6x6 आपका सर्टिफिकेट जो है वो आप A1 फॉर्मेट में लेके जाइए। बट चूंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रिंटेड होता है, एक्चुअल में इसकी नीड नहीं होती है, नीड नहीं है। अंडरस्टैंड? ये आपको नहीं लेकर के जाना है, बट अगर आप लोगों ने बनवा सकते हो तो बनवा लीजिए, अदरवाइज़ इसकी नीड नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, आप पुणे मेट्रो के HR में कॉल कीजिए, वो आपको डेफिनेटली मना करेंगे कि हाँ इसकी नीड नहीं है। बिकॉज NCRTC के भी एग्ज़ाम में यही चीज़ें हुई थी, तो हमने अपनी तरफ से यही बोला था कि इसमें लिखा है तो आप ले करके जाइए, वहाँ मांगे तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बनवा सकते हैं ईज़िली, और ये जो सर्टिफिकेट बनना चाहिए तो वो बेसिकली समझ लीजिए कैसे बनना चाहिए। 6x6 का सर्टिफिकेट आपका आई का बनेगा, तो एनी रजिस्टर्ड डॉक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के हों, उसका भी वो एक्सेप्ट होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, अदरवाइज़ आप HR में कॉल कर लीजिएगा मंडे, और वहाँ पर वो जैसा बोले उसको फॉलो कीजिएगा। वैसे बेसिकली इसकी नीड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हम हाँ सर, इसका फॉर्मेट होगा तो ग्रुप पे कोई शेयर कर सकता है क्या उसको? हाँ, मेरे पास इसका फॉर्मेट है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल वो अपने लेटर हेड पे लिख करके दे देंगे कि एक्स स्टूडेंट है और इसका आई जो है विज़न वो 6x6 है, और नीचे अपना मुहर लगा देंगे, यानी कि स्टैम्प उनका ज़रूरी है, और साथ ही उनमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्टर्ड है ना, तो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। एक नॉर्मल इस पे भी चल जाएगा, कोई वरी की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रफ सीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि रफ सीट आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लिखा है कि पेन विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर राइटिंग डिक्लेरेशन एंड टू साइन द ई कॉल लेटर, यानी पेन भी आपको लेके ज़रूरत नहीं है जाने की, बट अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए, देयर इज़ नो इशू। बट आपको पेपर ना तो ले जाना अलाउड है और ना ही वहाँ एग्ज़ाम में आपको पेपर मिलेगा रफ कार्य के लिए। इवन आपको टाइम भी नहीं इतना होता है कि आप कर पाएँ।
पॉइंट नंबर 10 है द मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल ऑन पुणे मेट्रो वेबसाइट, या फिर आप RDSO के थ्रू भी आप देख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है, तो देर इज़ नो नीड टू वरी। पॉइंट नंबर 11 है indulging in any type of malpractice, unfair means, misbehavior, indiscipline in the examination hall, impersonation and will disqualify the candidate, यानी कि इस चीज़ को आपको कोई भी गलत हरकत वहाँ पे नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 12 है द e-collator is provisional and subject to the condition that the candidate has fulfilled all the eligibility condition like academic qualification, category, etc. as mentioned in his/her online application, which is subject to verification in the consecutive stage of selection process। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कई लोग होते हैं जो गलत जानकारी दे करके फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, यहाँ लिखा है कि इट्स इज़ द सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी ये जांच का विषय रहेगा, और आपने अगर कोई भी गलत सूचना के आधार पे आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो जब भी वेरिफिकेशन होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 13 है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इफ़ एनी गिवन बाय इन्विजिलेटर शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सेंटर जो आपको एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर होंगे, वो जो आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 14 है चेंज ऑफ डेट शिफ्ट एग्ज़ाम सेंटर इज़ नॉट परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में ये सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम का डेट यानी कि 21 फरवरी टाइम, ये सब चीज़ें चेंज नहीं की जाएंगी। 15 है मेयर इशू ऑफ e-call letters does not confer any right to be eligible for the post. The candidature is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or therefore in case of any inconsistency is noticed। मीन्स कि ये जो e-call letter है ये आपको कहीं पर भी महा मेट्रो में नियुक्ति के बारे में नहीं बोलता है, सियोरिटी नहीं देता है, साथ ही ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताऊं, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में CRA का एग्ज़ाम भी हो गया, और एग्ज़ाम CBT 1 होने के बाद उन्होंने इस वैकेंसी को ही कैंसिल कर दी। तो ये सारा राइट जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो लेना चाहते हैं। 16 है पुणे मेट्रो रिजर्व द राइट टू ऑर्डर री एग्जामिनेशन फॉर एनी और ऑल द कैंडिडेट्स। पुणे मेट्रो के पास राइट है कि री एग्जामिनेशन भी लिया जाए अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो, किसी एक व्यक्ति का या सारे व्यक्तियों। 17 है डिसीजन ऑफ द पुणे मेट्रो इन ऑल द मैटर्स विल बी फाइनल एंड बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स, बाइंडिंग टू द कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी पुणे मेट्रो का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, कैंडिडेट्स की नहीं चलेगी। 18 है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू गो आउटसाइड द टेस्ट सेंटर hall after his or reporting to the test till the completion of examination, यानी कि 9 बजे से लेकर के 10:15 और इवन आफ्टर आपका जो रिएक्शन टाइम टेस्ट है, तो इस दौरान आपको टेस्ट सेंटर से बाहर जाना का अलाउ नहीं किया जाएगा। नोट में यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इज़ A1, जिसकी बात मैं कर रहा था 6/6 चाहिए, एच प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, जिसको कहते हैं IRM। कैंडिडेट शुड हैव विजन 6/6 इन बोथ आइज विदाउट स्पेक्स और लेसिक सर्जरी ETC। काइंडली इंश्योर द सेम बिफोर अपियरिंग इन द टेस्ट। फिजिकली चैलेंज पर्सन जो है उसको एलिजिबल नहीं किया गया है इस पोस्ट के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही ना आए। बाकी ये चीज़ें हैं जो उसको करना है, साथ में ऑल द बेस्ट बताया गया। ये टोटल 18 पॉइंट्स थे, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब साथ ही इस फॉर्म में आपको लास्ट में लिखा हुआ है कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। इसमें बेसिकली यही है कि आप सभी लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, तो आपके पास जो भी आपके आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू या फिर आप है ना जो आपका ऐप है उसके थ्रू आपका सर्टिफिकेट मिला होगा, तो आप सभी कोविन लोग वाला। हाँ कोविन वाला COWIN कोविन वाला, उसके थ्रू आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी प्रिंट आउट ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। नीड नहीं होगी आई अगेन से, बट फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप अपने पास रख लीजिएगा, तो इससे कोई इशू नहीं है। मास्क आपको वेयर करके जाना है, और मास्क भी अच्छा वाला क्वालिटी का हो, ये आपके खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। यू एग्री?
हैंड सैनिटाइज़र आपको वहाँ पर भी मिलेगा, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। और किसी को भी कोल्ड कफ ना हो तो अभी से लेकर के टिल एग्ज़ामिनेशन आप सभी लोग अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की सर्दी खांसी ना हो, अदरवाइज़ हो सकता है आपको एग्ज़ाम देने से मना कर दिया जाए किसी को अगर ज़्यादा ऐसा सिम्टम्स दिखा तो। नॉर्मल भी वेदर कंडीशन के कारण चेंजेस से हो जाते हैं, बट हो सकता है आपके ऊपर बैन लगा दिया जाए, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन in the interest of your well-being and that of everyone at the venue. You are requested to declare if you have any of the following listed symptoms using tick mark. यानी आपको कफ है तो उसको टिक करना है, फीवर है तो ये करना है, यानी बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं कोविड को लेकर के इसके बारे में आपको करना है। वहाँ नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, सेंटर और सिग्नेचर करना है। यानी बेसिकली आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को? एनी डाउट रिलेटेड टू एडमिट कार्ड? और सेकेंडली फॉर टेस्ट लिंक और सिलेबस। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप जो नंबर है यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ फिर से, 8826901833 पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं क्वेरी। ओके, ओके सर सर। इस बार जाते जाते हैं सर, हर एक टेस्ट में मतलब कितना सेफ स्कोर रहेगा वो एक बार बता दीजिए सर। अच्छा चलिए, तो जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि जो आपका साइको टेस्ट होगा, हाँ वो, हाँ ईच बैटरी में कितना स्कोर सेफ रहेगा वो एक बार बता दीजिए सर। मतलब ठीक है, साइको टेस्ट आपका महा मेट्रो, तो इसमें सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? यस सर। तो सेफ स्कोर के रूप में हम इसको चलते हैं कि जो सबसे पहला टेस्ट है हमारा वो कौन सा है? मेमोरी टेस्ट। तो मेमोरी में टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं, तो इस 24 के बेस पे ही आपकी मार्किंग वैसे होती है। जो भी आपका टी स्कोर आता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टी स्कोर जो है वो 42% एंड एवव होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर आप लोग 18 मार्क्स ले करके आते हैं विद एक्यूरेसी, में जो भी बात करूँगा वो क्या होगी? हाँ 100%, यानी जो आप कर रहे हैं वो सही। इस 24 में अगर आप 18 कर ले रहे हैं तो वो आपका सेफ स्कोर होगा। सेकेंड टेस्ट में हम आते हैं, तो ये 18 का मतलब हो गया कि 9/9, ऐसा नहीं कि एक में 12 और दूसरे में 6, क्योंकि वो फिर दो पार्ट में लेने का मतलब क्या है? 12 और 12, वो एक साथ 24 ले सकते थे ना। तो 9/9 दोनों में आपका होना चाहिए। सेकेंड आपका आता है फिगर फॉर्मेशन। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो 25 होते हैं। यहाँ पे टाइम में लिख दूँ 12 मिनट है आपका, यहाँ पे टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा। फिगर फॉर्मेशन में अगर आप 18 प्लस करते हैं विद एक्यूरेसी 100% तो आप सेफ़ हैं, यानी आपका टी स्कोर क्या होगा? मोर देन 42% होगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, ये है हमारा कंसंट्रेशन टेस्ट। तो कंसंट्रेशन टेस्ट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 होते हैं और इसमें आपको समय 6 मिनट का मिलता है। तो इसमें अगर आप सभी लोग जो है 24 प्लस करते हैं, वैसे तो अगर मैं और बात करूं तो ये आपका 22 में भी हो जाएगा, बट मैं और ज़्यादा सेफर साइड चलता हूं क्योंकि आप लोग टोटल कितने टाइम्स स्टूडेंट हैं? 8 टाइम्स है। ओके, और ये सबसे इजी टेस्ट होता है, इसके ट्रिक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, फिर दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विद 100% एक्यूरेसी तो ये आपका टी स्कोर आराम से पार कर जाएगा 42। टेस्ट नंबर 4 की बात की जाए तो वो है हमारा एम्बेडेड फिगर टेस्ट। तो यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, और यहाँ पर भी अगर आप 18 प्लस करते हैं, सेफ साइड में बोलूँ तो अगर आप 20 के करीब रहते हैं
तो विद 100% एक्यूरेसी तो आपका 100% टी स्कोर 42% प्लस रहेगा। 5th नंबर पे आते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपका, वो है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें नोट टोटल सपोज 36 क्वेश्चन आते हैं और समय आपको 15 मिनट मिलता है, हो सकता है 12 मिनट भी मिले, 36 की जगह 35 क्वेश्चन हो, डजेंट मैटर। अगर ऐसा कुछ आता है तो इसमें आप लोगों को 31 प्लस स्कोर करने हैं, और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जो पर्सनालिटी के क्वेश्चन हैं वो स्किप नहीं करना है। ओके, पर्सनालिटी के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आप उसको में स्किप कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ 31 की बात की है। तो ये होना चाहिए विद 100% एक्यूरेसी। और पर्सनालिटी टेस्ट में भी मैंने आपको बताया 2 सेक्शन होते हैं, एक जी होता है और एक क्यू होता है। इन दोनों को आपको इंडिविजुअली टी इसको 42% होना चाहिए। तो ये 5 हो गए। जो छठा टेस्ट है हमारा वो कौन सा है, इसे हम कहते हैं मशीन। हाँ, मशीन टेस्ट या फिर रिएक्शन टाइम टेस्ट या फिर मशीन टेस्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग जो हैं वो व्यापार शुरू कर चुके हैं इन सब चीज़ों का, कि 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये तक में दे रहे हैं। तो ये बेसिकली जो टेस्ट होगा आपका, इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट मैक्सिमम जो आएंगे वो 25 ही आएंगे। 25 से ज़्यादा रिएक्शन टाइम का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 60 सेकेंड का मिलेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ तो वो हार्डली 40 से 45 में ही कर पाएगा सेकेंड में। बट आपको इसके लिए नहीं जाना है, पूरा 60 सेकेंड यूज़ कीजिए और 25 के 25 विद एक्यूरेसी एंड क्विक आपको करना है। रिएक्शन टाइम इतने देर में आप कर लेंगे तो ये पास हो जाएंगे। तो इसके लिए जो मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई है वो सारा रूल्स रेगुलेशन मैं यहाँ पे नहीं चर्चा कर रहा, आप लोग वो सब मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास जो हमने कोर्स ऑनलाइन किया है लॉन्च, ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट का, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज हम लोग कौन से डे में हैं? 13। तो आज हम लोग डे 13 में। तो समझिए आप में से कई बच्चे, मतलब जो टोटल 448 स्टूडेंट हैं उसमें से कई बच्चे होंगे जो अब स्टार्ट कर रहे होंगे। इवन आप लोग डे 13 में हैं तो आप लोग अपने लेवल को समझ सकते हैं कितने ऊपर होंगे। और स्पेशली जो आपका ये वाला टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट का, तो कुछ कहना ही नहीं कि इसमें आप लोग कितने अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो ये बाकी के जो शुरुआती के 4 टेस्ट हैं वो क्या चीज़ का है, आईक्यू से रिलेटेड है, लेकिन 5वां टेस्ट किसी से रिलेटेड है, ईक्यू से रिलेटेड है। ओके, तो इसको आप लोग बेहतर कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, तो इतना सेफ स्कोर तो आप सभी लोग पा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत होगी? नहीं सर। जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं, जो अप्रोच तरीका बताया है, उन सब चीज़ों को लेके। हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, आइदर आप ईयरफोन यूज़ करिए। ठीक है, तो चलिए ये हमारा ये सारा चीज़ रहा क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, इंश्योर एक्यूरेसी 100%। ठीक है, टेक कूल एंड काम। ओके, और कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो 8826901833 पे आप कॉल कर सकते हैं, या जो ऐप ऑलरेडी है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के नाम से, आप देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो देखिए यहाँ तक जो आप लोग को नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि टेंटेटिव डेट जो फिक्स है वो अब फाइनल हो चुका है। आपको एडमिट कार्ड भी आ चुका है ईमेल के रिगार्डिंग, और उसमें कौन सा टेस्ट होगा वो भी आ गया है। तो अब हम आते हैं अपने क्लास के फाइनली सेशन की ओर। FAQ सेशन में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ, नाम के साथ पूछिए। हाँ सर, मनमत। मनमत जी। सर आप अभी कौन सा डॉक्यूमेंट बोले थे, वो 2 कॉपीज लेने का है, वो थोड़ा लेट हो गया था मैं। ओके, तो वो मैंने बता रखा है डॉक्यूमेंट में क्या है।
कि 2 कॉपीज। हाँ, ई कॉल लेटर है हाँ एडमिट कार्ड का, इसका आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए। साथ ही एक तो ये हो गया, दूसरा है कि वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, दैट इज वोटर कार्ड आपका हो सकता है, आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा ओरिजिनल फ़ोटो जो है, जो आपने CBT 1 में यूज़ किया होगा कलर वाला, वो आप साथ में 2-3 एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। एक तो वहीं पे पेस्ट करना है आपको अपने ई कार्ड के ऊपर में, बाकी एडिशनल भी लेके जाइएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और आपको चीज़ बताऊँ एडिशनल, वो आप ये कर सकते हैं कि आई सर्टिफिकेट मैंने बताया है, नीड नहीं होगी, फिर भी अगर आप लोग बना सकते हैं तो 6x6 का कहीं से भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से वो बनवा लीजिए। दूसरा एडिशनल ये है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कौन कौन से, यानी कि 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब आपका बीटेक या जो भी है, ITI डिप्लोमा जो भी, तो वो सारा का सारा ओरिजिनल आपका होना चाहिए। साथ ही आप किसी कैटेगरी में हैं तो वो सारे के सारे आपके ओरिजिनल लेटेस्ट बने होने चाहिए, नोट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, ये होना चाहिए। साथ ही एडिशनल आपको कोई चीज़ है, सपोज मान लीजिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, यहीं किसी चीज़ में NCC में हो, इन सब चीज़ों में, तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट भी एक जगह जगह करके अरेंज बेसिकली आप कर लीजिए। ओके, यस सर, यस। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको देखना है।